हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरे भाइयों के। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे भाई बढ़िया होंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज के बारे में। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो 2025 के अंदर जो भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई है, इस सेशन के अंदर हमारा मेन कंसर्न है कि वो सारी मिलिट्री एक्सरसाइज कर ली जाए। हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा वो है कि इंडिया के साथ किन किन कंट्री ने कौन कौन सी एक्सरसाइजेज की है, उन्हें देखना। दो चीज एग्जाम में हमेशा पूछता है, एक तो एक्सरसाइजेज क्या किन किन कंट्री के बीच हुई है, दूसरा वेन्यू। मेरा यहाँ कंसर्न वेन्यू पर नहीं रहने वाला, मेरा कंसर्न है कि किस कौन सी एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच होती है। अगर आपने वो देख लिया तो उसके बाद कोई भी अगर कभी न्यूज़ में आए ना कोई चीज़, तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि वो एक्सरसाइज कैसी है, किसके बीच हो रही है। तो यहाँ आपको करना छोटा सा ये बात है कि बहुत ही नॉर्मल सी वीडियो है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। सारी मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने एक बार एक वीडियो में इसी वीडियो में कंपाइल कर दी है। तो आपको कंपाइल्ड चीज़ें मिल चुकी है, आपको बस उठाना है, उसका फ़ायदा उठाना है। क्योंकि एनडीए सीडीएस एफकेट सीपीएफ या फिर यूपीएससी के अदर किसी एग्जाम में ये डायरेक्टली मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी जाती है, स्पेशली जो डिफेंस एग्जाम है उनमें से आती है। तो इन चीज़ों की तरफ सारे भाई ध्यान रखेंगे और शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। तो मेरे भाई सबसे पहले आपकी जो एक्सरसाइज हमारे सामने है, जो कि आपकी है सूर्य किरण। सूर्य किरण आपकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। अच्छा, हल्का से मैं आपको आइडिया देता हूँ कि इंडिया की आपकी जो कंट्री है वो कहाँ पर है। तो इंडिया नेपाल के बीच होती है आपकी सूर्य किरण। ठीक है। इंडिया और नेपाल का आपको पता ही है, इंडिया का बिल्कुल टचिंग नेबरिंग कंट्री है नेपाल। दूसरी आपकी है एक्सरसाइज साइक्लोन, जो कि आपकी इंडिया इजिप्ट के अंदर होती है। अगर ये आपका मेरे भाई इंडिया हो गया, ठीक है जी, इधर इंडिया हो गया, इधर फिर आपका ये अरब पेनिनसुला हो गया। ठीक है। इधर आपकी क्या है, सुएज कैनाल, सॉरी रेड सी है। और रेड सी से जब अफ्रीका में जाते हैं ना, अफ्रीका, अगर ये आपका अफ्रीका है इस तरीके से, ठीक है, तो यहीं आपका इजिप्ट है। जो सुएज कैनाल जिसके अंदर सुएज कैनाल जिससे कनेक्टेड है, वहीं आपका इजिप्ट है। अगर ये आपका इजिप्ट है तो यहाँ पर आपकी सुएज कैनाल आपकी यहाँ कनेक्टेड है। ठीक है। अगली आपकी आती है भाई कौन सी, धर्म गार्जन। तो इंडिया और जापान के बीच आपकी धर्म गार्जन आती है। तो अगली आपकी है खंजर। खंजर इंडिया किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान जो कि आपका सेंट्रल एशियन कंट्री है किर्गिस्तान। तो खंजर भी अभी 2025 में ही कंडक्ट हुई है एक्सरसाइजेज। ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैं ना आपका एक रिकॉल टेस्ट ले लूंगा, आपसे पूछ लूंगा, सो डैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल एबल टू रिकॉल कि हमने पढ़ा क्या है। ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज एक्सरसाइजेस और यू कैन जस्ट हैव द लर्न ऑफ इट। छोटी सी वीडियो है, यू कैन ऑल्सो कम एंड 2x पे आप आगे एक बार वीडियो को देख सकते हो, यू विल एबल टू लर्न। अगली आपकी यहाँ पर नोमैटिक एलिफेंट। नोमैटिक एलिफेंट आपकी इंडिया मंगोलिया के बीच है। मंगोलिया कहाँ पर है, अगर यहाँ पर आपका रशिया है, इधर आपका चाइना है, तो बीच में छोटी सी कंट्री फंसी हुई है मंगोलिया। ठीक है। मैप आपका भी सामने होना चाहिए। मैप अगर आप सभी के सामने नहीं है तो यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं हो फिर आप। ठीक है। तो इधर अगर रशिया, इधर अगर चाइना, तो बीच में आपका मंगोलिया है। इन इसके साथ हम करते हैं नोमैटिक एलिफेंट। अगली है भाई आपकी क्या, दस्तलिक। दस्तलिक इंडिया उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान भी एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। ठीक है। अगली है डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग जो कि आपके एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज है। अच्छा, एक्सरसाइजेज ना दो दो तीन तरीके की होती है, बाइलेटरल, ट्राइलेटरल और मल्टीलेटरल। तो बाइलेटरली भी हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पर ना एक चीज ध्यान रखिएगा कि बाइलेटरली कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है और मल्टीलेटरली कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने अब तक पढ़ाई है सारी की सारी बाइलेटरली होगी, दो कंट्री के बीच। ये है मल्टीलेटरल, यानी कि मल्टीपल कंट्रीज में एंगेज होती है। तो मल्टीलेटरल में ना ये नहीं पूछा जाता कि किन किन कंट्री के बीच होती है। वहां पर ना कभी न्यूज में आए तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि किस पर्टिकुलर कंट्री ने, किस पर्टिकुलर कंट्री में उसका वेन्यू था, वो ऑर्गेनाइज किसने करी। तो आप जो डेजर्ट फ्लैग है, ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि यूएई की एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली होस्ट करी है। तो ये तो सारी न्यूज की बात है भाई। अगला आपका है शक्ति, गरुड़ और वरुण। तीन है, याद रखो, शक्ति, गरुड़ और वरुण। ये तीनों की तीनों आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच कंडक्ट होती है। ठीक है भाई, चलो। अगला है आपका खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, ये आपकी तीन कंट्री के बीच होती है, इंडिया, यूएसए और मंगोलिया। तो खान क्वेस्ट इंडिया, यूएसए, मंगोलिया के बीच होती है। अच्छा, एक बात सुनो मेरी बात, अगर आप यूएसए यहाँ से हटा भी दोगे ना, तो इंडिया मंगोलिया के बीच भी आप रख सकते हो। ठीक है। तो कभी भी ना क्रिटिकल कंट्री याद करने की कोशिश करो कि क्रिटिकल कंट्री कौन कौन सी है। तो मंगोलिया हमारे लिए क्रिटिकल है। अगर आपको खान क्वेस्ट कभी दिखे तो आप मंगोलिया याद रखो। यूएस से इंडिया तो मतलब इंडिया तो होगी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम कोई एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो उसमें इंडिया एंगेज हो, तो तभी हम उसे अपने इंपॉर्टेंस के लिए पढ़ रहे हैं।
तो क्रिटिकल कंट्री याद रखो, क्रिटिकल कंट्री मेरे हिसाब से इसमें मंगोलिया है, तो मंगोलिया याद रखो कि कॉन्क्वेस्ट मंगोलिया। अगली आपकी मालाबार। क्वाड कंट्री है चार, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चार आपकी क्वाड कंट्री है। इनके बीच आपकी होती है मालाबार एक्सरसाइज। एक कंट्री, एक और ग्रुप है स्क्वाड, जो कि अभी माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की एक पैदाइश है, जिसने स्क्वाड में ना फिलीपींस को ऐड कर दिया इंडिया की जगह। तो वो अभी मतलब हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, हमारा है कि मालाबार किसके बीच होती है, इंडिया क्वाड के बीच होती है। पास एक एक्सरसाइज है पेसेक्स, पासेज बोल देते हैं उसे आपको। तो इंडिया फ्रेंडली कंट्री के बीच, अच्छा ये इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसे आप काट ही दो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे ऐड कर दी। सिम्बैक्स है इंडिया सिंगापुर। स्लिनेक्स इंडिया श्रीलंका। तो श्रीलैक्स में ना सिली दिखाई दे रहा है, सिली, तो सिली में आप श्रीलंका को, मतलब सिली मतलब श्रीलंका, कुछ ऐसा सा टर्मिनोलॉजीज आ रही है, कुछ ऐसा सा मतलब नाम सा आ रहा है, तो देख लो एक बार। श्रीलैक्स मतलब, श्रीलैक्स मतलब श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट आपकी है भाई ब्राइट स्टार। तो ब्राइट स्टार आपकी वेस्ट एशिया की कंट्री है। कौन कौन सी कंट्री है वेस्ट एशिया की? वेस्ट एशिया की कंट्री में ना आप समझो मेरी बात, अगर आपका यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, एक मिनट रुको, आपने अरब पेनिनसुला देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार जाके देखोगे अरब पेनिनसुला की कंट्री कौन कौन सी है। तो अगर ये आपका इंडिया है भाई, ठीक है, और यहाँ आपका अरब पेनिनसुला है, ठीक है, फिर इधर आपका रेड सी हो जाएगा और यहाँ से आपका अफ्रीका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा एक चीज़ है कि इतने भी ये आपकी वेस्ट एशियन कंट्री है, ये अरब पेनिनसुला और यहाँ वाली कंट्री जो ऊपर वाली कंट्री है, मैप आप सभी के सामने आप देख सकते हो। तो ये सारी की सारी कंट्री आपकी वेस्ट एशियन कंट्री है, इनके साथ हम लोग ब्राइट स्टार कंडक्ट करते हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ब्राइट स्टार का वेन्यू क्या होता है, ये हमें एक बार देखना है, ठीक। कभी आए तो देखो, मैत्री, जो मैत्री आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया थाईलैंड के बीच कंडक्ट होती है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच अभी रिसेंटली एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, जो कि अभी एक आज न्यूज आई है कि वो अभी थम चुका है, ठीक है। दोनों ने कुछ सीज फायर आपस में साइन कर लिया है, थाईलैंड और कंबोडिया, ठीक है। तो थाईलैंड आप एक बार जरूर मैप पे जाकर जरूर देखना। मित्र शक्ति आपकी इंडिया श्रीलंका के बीच होती है, शक्ति आपकी फ्रांस के बीच होती है। तो वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये सारी की सारी आपकी फ्रांस के बीच होती है। एक बात मैं आपको बताने भूल गया, मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो शक्ति, गरुड़ और वरुण है, गरुड़ जो आपकी है ये एयरफोर्स की होती है, और वरुण जो आपकी होती है ये नेवी की होती है, और होती है इंडिया और फ्रांस के बीच। अगला हमारा युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास आपका इंडिया और यूएसए के बीच आपकी कंडक्ट होती है। कोनकन आपकी इंडिया यूके के बीच कंडक्ट होती है। अजय वॉरियर भी आपकी इंडिया यूके के बीच कंडक्ट होती है। त्रिशूल आपकी इंडिया की ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेज है, जो कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच कंडक्ट होती है, ठीक है भाई। चलो अगला आपका डेजर्ट साइक्लोन। तो भाई देखो, डेजर्ट साइक्लोन आपकी जो है ये कंडक्ट होती है इंडिया और यूएई के बीच में। तो यूएई भी आपका एक अरब पेनिनसुला का ही, आप मान के चलो, हाँ ये अरब पेनिनसुला का ही एक कंट्री है, ठीक है। हरिमाओ शक्ति आपकी इंडिया मलेशिया के बीच कंडक्ट होती है, ठीक है। इकोवेरिन आपकी इंडिया मालदीव्स के बीच कंडक्ट होती है। हरिमाओ शक्ति बता दिया मैंने आपको। बोल्ड कुरुक्षेत्र आपकी इंडिया सिंगापुर के बीच कंडक्ट होती है, और हैंड इन हैंड भाई आपकी इंडिया और चाइना के बीच कंडक्ट होती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। मैंने आपको जितनी भी कंट्री बताई, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि डेजर्ट साइक्लोन, हरिमाओ शक्ति, है ना। तो यहाँ पर आपको ना दो तीन चीज़ करनी है, आपकी मैपिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी, आप बहुत अच्छे हो जाओगे। जो जो कंट्री आपको, जैसे यूएई आपको दिखाई दे गया, मलेशिया आपको दिखाई दे गया, मालदीव्स दिख गया भाई, ठीक है, सिंगापुर आपको दिख गया, ठीक है। तो आप ना इन कंट्री को एक बार मैप पे जाकर जरूर देख लो। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपने मैपिंग पढ़ रखी है तो यू विल एबल टू रिकॉल, ठीक है। चलो मैं छोटा सा आपका रिकॉल टेस्ट लेता हूँ, और रिकॉल टेस्ट मेरा है, चलो मुझे सारे भाई बताओ कि भाई डस्ट लिक, डस्ट लिक कौन कौन सी कंट्री के बीच कंडक्ट होती है, डस्ट लिक बताओ भाई, मुझे बताओ भाई तुम, डस्ट लिक कौन कौन सी कंट्री के बीच कंडक्ट होती है, बताओ भाई, डस्ट लिक बताओ। अगला मेरा है भाई, बताओ मालाबार किसके बीच होती है, मालाबार, मालाबार, ये देखते नहीं रहोगे, दोबारा कलर चेंज करते हैं जनाब, ओके। बताओ मालाबार, बताइए भाई, मालाबार किसके बीच कंडक्ट हो रही है। अगला बताओ मुझे स्लिनेक्स, स्लिनेक्स, स्लिनेक्स बताओ, SLINEX, स्लिनेक्स किसके बीच कंडक्ट हो रही है बताओ। अगला मेरा है भाई हरिमाओ शक्ति, बताओ हरिमाओ शक्ति। अगला बताओ डेजर्ट साइक्लोन। एक और बता दो भाई, युद्ध अभ्यास बता दे। शक्ति बता, शक्ति, शक्ति के साथ साथ बोलता हूँ मैं, मतलब मित्र शक्ति बता, मित्र शक्ति, वो बता दिया। अगला बता नोमैटिक एलिफेंट। अगला बताओ भाई तुम मुझे सिम्बैक्स,
फिर बता दे धर्म गार्जियन। और अगर बता दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं बताया तो भाई क्या कर सकता हूँ मैं उसमें, ठीक है। तो सारी की सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, तो आपको कुछ नहीं करना, सारी की सारी को एक बार देख लेना है, सारी की सारी आप सभी के सामने है, नजरें मारोगे देख लोगे, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई इतनी ही आती है, और ये सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी ना आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइज मिलती है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने एक बार पढ़ ली तो आपको पता होगा कि ये किस किस कंट्री के बीच है, वेन्यू एक बार देख लो, बाकी और कुछ नहीं आता इसका रिगार्डिंग, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट एंड यू विल लर्न दीज थिंग्स फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं अगली सेशन में।